नमस्कार दोस्तों, ए स्पेस के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। हम वापस आए हैं कर्नाटका का ओपिनियन पोल लेके आए। कर्नाटका में इलेक्शन 2023 के मध्य में होने वाला है। तो चलिए, कर्नाटका ओपिनियन पोल लेने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो लोग पहली बार चैनल में आ रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। हमारी तरफ से जो भी नया वीडियो जाए उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। दोस्तों कर्नाटका में इलेक्शन जैसे कि मैंने बताया कि 2023 के मध्य में होने वाला है और ये इलेक्शन इसलिए भी खास है क्योंकि 2018 का जो रिजल्ट आया था उसमें सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी थी, लेकिन हुआ क्या, जेडीएस और कांग्रेस मिलकर सरकार बनी और कुमार स्वामी को वहां पे मुख्यमंत्री बना दिया गया। लेकिन कुछ नाटकीय तरफ से वहां पर कांग्रेस के कुछ नेताओं को मिलाने के बाद बीजेपी ने अपनी सरकार कुछ समय के बाद येडियुरप्पा ने बनाई। लेकिन अभी तत्कालिक वहां का जो राजनीतिक उथल पुथल है स्थिर नहीं है। वैसे 2023 के मध्य में इलेक्शन होने वाला है, इसलिए बहुत बड़ी घटना की उम्मीद नहीं कर सकते हैं राजनीतिक तौर पे कर्नाटक के अंदर में, क्योंकि इलेक्शन बस साल भर के अंदर में है। तो हम ओपिनियन पोल में आपको बताएंगे कि किसकी सरकार बनेगी, किसको कितना वोट प्रतिशत मिलेगा और मुख्यमंत्री के चहेता कौन है। तो चलिए शुरू करते हैं कर्नाटक का ओपिनियन पोल। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि कर्नाटक में टोटल जो विधानसभा सीट हैं 224 है, 224, और मई 2013 तक यहाँ पे इलेक्शन हो भी जाएगा और जिसकी सरकार बनने वाली होगी उसकी अनाउंसमेंट भी हो जाएगी। दोस्तों यही नहीं, यहाँ पर आपको ये भी पता है कि यहाँ पे दो मेजर पार्टी हैं, कांग्रेस और बीजेपी, लेकिन जेडीएस जो है यहाँ पर कभी ना कभी सरकार में रही है, किसी न किसी के सरकार के साथ रही है या फिर खुद भी सरकार बनाई है। जेडीएस का हमेशा या तो कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना है या तो फिर बीजेपी के साथ मिलकर बना है। बहरहाल पिछली बार कांग्रेस के साथ बना था, एक समय था जब बीजेपी के साथ भी मिलकर यहाँ पे जेडीएस ने सरकार बनाई थी। बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस के अलावा यहाँ पे बहुजन समाजवादी पार्टी भी है, कम्युनिस्ट पार्टी भी है, कर्नाटका का अलग अलग तरह के क्षेत्रीय दल भी हैं, लोक सत्ता पार्टी भी है, हिंदू महासभा है और जनता दल यूनाइटेड भी है। दोस्तों ये मैं बता दूं कि कर्नाटक एक समय पे जनता दल यूनाइटेड का बहुत बड़ा गढ़ हुआ करता था। एच.डी. देवेगौड़ा आपको याद ही होंगे कि यहाँ के एक बार मुख्यमंत्री रहे और 96 के आसपास में वो देश की कारोबार भी संभाला था। वैसे मुकाबला त्रिकोणीय होने की चांसेस कम है क्योंकि इलेक्शन से पहले हो सकता है कांग्रेस और जेडीएस एक हो जाएं। अभी ऐसा कोई भी न्यूज नहीं है। मुकाबला बीजेपी वर्सेस कांग्रेस और जेडीएस किधर बैठती है आने वाला समय बताएगा। वैसे अभी तत्कालिक बीजेपी का सरकार चल रहा है और उनके मुख्यमंत्री हैं बसपा राज और सिद्धरमैया कांग्रेस के नेता हैं और कुमार स्वामी आपको पता ही है जेडीएस के हैं। तो मुकाबला इन तीनों के बीच में ही रहने वाला है। समय बताएगा कि किसकी सरकार बनेगी। हमारा ओपिनियन पोल ये बता रहा है कि कांग्रेस का यहाँ पे मामला थोड़ा सा कमजोर दिख रहा है पिछले बार के मुकाबले। जेडीएस जरूर यहाँ पर थोड़ी सी क्षेत्रीय ताकत दिखाएगी। कुछ इनका एरिया है कर्नाटक में, जैसे मांड्या है, बीजापुर है, वहां पे ये अच्छे परफॉर्मेंस जरूर करेंगे, लेकिन मुकाबला सीधे इनका बीजेपी के साथ होगा। यदि बीजेपी का मुकाबला जेडीएस और कांग्रेस मिलके करते हैं तो इनको डेफिनेटली बेनिफिट होते हुए नजर आएगा। लेकिन अगेन यहाँ पर जो मेरी अपनी ओपिनियन पोल बताती है कि केंद्र में उतना मजबूत सरकार नहीं बन सकता है, उतनी पार्टियां मजबूत नहीं है कांग्रेस की, तो इंटरनल कुमार स्वामी को खुद अकेले चुनाव लड़ना चाहिए और कुछ ऐसे चुनिंदा सीटों पे कांग्रेस को साथ देना चाहिए जिससे इनको बेनिफिट हो सके। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि मुकाबला जो बनता है वो वोट प्रतिशत बनता है। ये जो मुकाबला आपको दिख रहा है जिसमें टर्नआउट वोट की प्रतिशत बताता हूं मैं 72.50, ये 2018 में जो इलेक्शन हुए थे वो 72% हुआ था। बहरहाल हम आगे बढ़ते हुए आपको मेजर चीजें बताते हैं कि 2018 में किसको कितना वोट प्रतिशत मिला था। कांग्रेस के यहाँ पे 38.14%, बीजेपी को 36.35%, जेडीएस को 18.3
प्रतिशत और अदर्स के खाते में गया था 7.21%। ओवरऑल 72% के आसपास 2018 में इलेक्शन हुआ था दोस्तों। अब बात करते हैं रिजल्ट की। तो आपको पता है कि इलेक्शन से पहले कोई कॉम्बिनेशन नहीं बना था बीजेपी जेडीयू या कांग्रेस और जेडीएस के बीच में, सब इंडिपेंडेंट अकेले अकेले लड़े थे। बीजेपी को 104 सीटें मिली थी 2018 में, कांग्रेस को 78, जेडीएस को 38 और अदर्स में बीएसपी को एक था, वो अन्य को 2 सीटें मिली थी। 2013 की बात करते हैं तो कांग्रेस को 122 सीटें मिली थी, 40 सीटें बीजेपी को मिली थी, 40 सीटें जेडीएस को मिली थी और अन्य के खाते में 22 सीटें गई थी। तो ये 2013 और 2018 का आंकड़ा है दोस्तों। अब बात करते हैं 2023 में ओपिनियन पोल क्या बताता है। हमें पता है कि टोटल सीट 224 होने में किसी की सरकार बनाना यहां पर है तो कम से कम 113 मतलब 113 का आंकड़ा जिसके पास रहेगा उसकी सरकार बनेगी। हमारा ओपिनियन पोल बताता है कि जेडीएस को यहां पर 38 सीटें मिलेगी और उनका वोट प्रतिशत 18 होगा। इंडिपेंडेंट को यहाँ पे 2 सीट मिलेगी और उनका वोट प्रतिशत करीब करीब 6 से 8% के आसपास में ही रहेगा। हाँ, आने वाले समय पे ओपिनियन पोल और भी होंगे। हो सकता है कि आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़े, हो सकता है कि कुछ अन्य क्षेत्रीय दल भी लड़े, लेकिन अभी इस वक्त चुनाव होता है तो जेडीएस को 38 सीटें मिलेगी विद 18% वोट के साथ। इंडिपेंडेंट के खाता में 2 सीटें जाते हुए नजर आ रहा है दोस्तों। कांग्रेस को हमारे ओपिनियन पोल से 65 सीटें मिलेगी और उनका वोट प्रतिशत होगा 32। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं और बीजेपी के बारे में बताते हैं। बीजेपी को हमारे ओपिनियन पोल से 107 सीट मिलेगी, 224 में से 224 सीट्स में 107 और इनका वोट प्रतिशत होगा 36। दोस्तों, ये ओपिनियन पोल में आपको साफ साफ समझ आ रहा है कि कर्नाटका विधानसभा चुनाव 2023 मई में जो आएगा उसके हिसाब से बीजेपी को 107, कांग्रेस को 65, जेडीएस को 38 सीटें। बहरहाल इस ओपिनियन पोल से किसी की सरकार बनने हुए नहीं दिख रहा है, लेकिन और इंडिपेंडेंट 2 सीटें भी जोड़ लेते हैं किसी के खाते में, तब पर भी किसी की सरकार नहीं बन रही है। आने वाला समय बताएगा कि कॉम्बिनेशन किस तरफ बन रहा है, कैसा बन रहा है, वो किसकी सरकार बन रही है। ओपिनियन पोल और भी आते रहेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर अपडेट कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले ओपिनियन पोल किसी और राइट के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम।